फौज की दीवार को गिराना जरूरी है। आइए दोस्तों, आदरणीय सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी का आगमन हो रहा है स्टेज पर। बेपनाह मोहब्बतों के साथ ये कमेटी वेलकम कर रही है। कमेटी के वॉलंटियर आप डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। सांसद महोदय आपका। अस्सलाम वालेकुम। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। यहाँ इस कमेटी के जानदार और शानदार अध्यक्ष जी, इस कमेटी के सम्मानित साथियों, इस कमेटी के कप्तान महोदय, दोनों टीम के सभी हमारे जिगर के टुकड़े सभी खिलाड़ी साथियों, यहाँ उपस्थित इस इलाके के सभी नौजवान क्रांतिवीर कर्मवीर साथियों, यहाँ के इस इलाके के पूर्व मुखिया जी, हमारे कस्बा के हमारे नेता पूर्व प्रमुख साहब, हमारे श्रीनगर के दो प्रमुख मंटू जी और निशी जी, हमारे साथ आए हुए सभी सम्मानित नेता, कस्बा से, जलालगढ़ से मुखिया जी अफजल बाबू, संजय सिंह जी निगरानी अध्यक्ष जी, बबलू भगत जी, राजेश जी, बबलू झा जी, सभी सुड्डू बाबू, सभी साथी, हमारे प्रवक्ता जी, अन्य जो भी सम्मानित साथी लोग लगातार, सुमित जी, छात्र नायक कई, करण जी, सभी लोग, हमें पहले ही आना था। लगातार 6 बजे से मैं चल रहा हूँ, कभी उस ईदगाह, कभी कब्रिस्तान, कभी वहाँ, और फिर चलते चलते अभी पूर्णिया, फिर बुधेली, फिर सरसी। तो आप आज हमारे एक अनुज आज अच्छी बात कह रहे थे कि ये क्या पैगाम देता है। कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व, यह एक खूबसूरत इंसान की खुशियों को ढूंढता है, एक रास्ता देता है मुस्कुराने का। हमारा मालिक एक, हमारा खून एक, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन जाना तो एक ही जगह है। मुल्क में गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण हम वसुधैव कुटुंब को नहीं समझ पाते हैं। सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, जो विचार दूसरों की जिंदगी की खुशियों को, परिवार को, इंसान की खुशियों को लाता हो, वो विचार हमारे जीने के माध्यम बन जाता है। चाहे वो शिव हो, नानक हो, कबीर हो, मोहम्मद हो, वाल्मीकि हो, राम हो, रहीम हो, ना कोई भी विचार, कोई भी आचरण, कोई भी चिंतन, कोई भी कर्म, कोई भी सत्कर्म, किसी भी तरह का चरित्र जिससे इंसानियत को एक नई ताकत मिलती हो, जो मानव कल्याण की बात करता हो, जो विश्व कल्याण की बात करता हो, जो सबके खुशियों को, सबके दुखों के जीवन को खत्म करता हो, उसे ही हम कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम। उसे ही हम कहते हैं एक अच्छा विचार, जिसको आप कोई सनातन के रूप में, कोई बुद्ध के रूप में, कोई मोहम्मद के रूप में, कोई नानक के रूप में, हर तरह के दुनिया में विचार आए जिन्होंने पूरी दुनिया के को एक बनाया।
आज पूरी दुनिया का खून एक है, हम लोग अलग नहीं हैं। यह जो नफरत की सियासत है, यह जो नफरत का देश बनाया जा रहा है, यह कभी नहीं हुआ हमारे मुल्क में, दुनिया में कभी नहीं हुई। मैं आपको वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे कोई जाति हो, कल रंगा संगा के सवाल पर दलितों पर हमला हो गया, जबकि रंगा संगा हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे, लेकिन कुछ लोगों ने संविधान को नहीं माना। संविधान से सर्वोच्च हो जाता है। इसी तरह लगातार कभी होली में, कभी किसी भी तरह के धर्म में, ईद में नफरत की लकीर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां भारत के किसी भी जाति धर्म के लोग अपने पर्व में नफरत को खत्म कर मोहब्बत का रास्ता ढूंढता है, हमेशा एक रास्ता देता है, पैगाम देता है। ईद इस दुनिया की खुशियों के लिए, इस मुल्क के दुआएं करता है हर इंसान, हर बिरादरी। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको मुस्कुराने का अवसर दे। हे अल्लाह, सभी तरह की पीड़ा को हरे, अमन की बात हो इस दुनिया में। ईद एक ऐसा पर्व है जहां हम अपने इखलाक को जिंदा करने के रास्ते को चुनते हैं। इसीलिए आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल सरहुल पूजा है, आज ईद है, कल चैती दुर्गा थी, फिर रामनवमी होगा। इसे ही कहते हैं भारत, इसे ही कहते हैं रिश्ता, इसे ही कहते हैं मिल्लत, इसे ही कहते हैं एक परिवार, इसे ही कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारी सृष्टि की रचना की वो खूबसूरत रचना थी। अलग अलग रंग फिर भी परिवार एक, अलग अलग रास्ते फिर भी परिवार एक, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र फिर भी हमारा देश एक, फिर भी मेरा परिवार एक। साउथ कहीं, नॉर्थ कहीं, मिथिला कहीं, भोजपुरी कहीं, नागपुरी कहीं, मगही कहीं, हिंदी कहीं, गैर हिंदी कहीं, सिख कहीं, ईसाई कहीं, इस्लाम कहीं, सनातन कहीं, लेकिन विचारधारा एक, लक्ष्य मोहब्बत का, लक्ष्य सच्चाई का, लक्ष्य इंसानियत की जिंदगी की खुशियों का। इसीलिए ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। मैं आपका परिवार हूं और आप सबको, चाहे जिस समुदाय और समाज के लोग हों, वो मेरा खून है, वो मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार और अपने खून को इस जन्म में क्या, 7 जन्म में जब तक जिंदा हूं तब तक उन पे जुल्म नहीं होने दूंगा, तब तक उन पे अन्याय नहीं होने दूंगा, तब तक उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी जीवन के अधिकार को नहीं छीनने दूंगा, उनकी आजादी, उनकी मुस्कुराहट पर कोई हमला नहीं होगा। इसी वादे के साथ आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट मैच है, जिसमें सारे अतिथि आए हैं, हमारे यहाँ के मुखिया जी, जो वर्तमान मुखिया जी भी हैं, आगे सुंदर बाबू, ये भी साहब, पूर्व मुखिया जी, सब लोग, मंटू बाबू, निश्चय जी, सभी लोग अतिथि के रूप में और पूर्णिया से भी आए हैं। मैं सबका अपनी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामना देते हुए मैं अपने युवाओं को एक आग्रह करूंगा कि आप पर दुनिया को विश्वास है, आप में लोग सपना देखते हैं, आपसे ही उम्मीद है। आपका हर आचरण, हर इखलाक इंसानियत का हो, हर रास्ता मोहब्बत का हो, आपका हर रास्ता सच्चाई का हो। आप निकले तो दुनिया आपसे मुस्कुराए।
मैं इस कमेटी के सभी मेंबरान से, अध्यक्ष, सचिव से लेके सब, उनसे आग्रह करूंगा, आप मेरे दिल के टुकड़े हैं और आप सबसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी दुनिया से मोहब्बत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ फीता लगाइए। कहाँ है फीता? वहाँ चला गया। हमसे गलती हो गया क्या? चलिए वहीं चलते हैं।